जलती धूप के नीचे रमेश खेतों में काम करता है। उसके कपड़े पसीने से तर हैं। पास में सुरेश छाया में पड़ा है। उसका चेहरा असंतोष से भरा हुआ है। रमेश रुकता है। उसकी आवाज तनावपूर्ण है। सुरेश, तुम्हें भी कुछ काम करना चाहिए। सुरेश निराशा से भरकर जवाब देता है, काम का क्या फायदा? हम खजाने की खोज करके ही अमीर बनेंगे। सुरेश एक दिवा स्वप्न में खोकर घोषणा करता है। धीमी रोशनी लंबी छाया डालती है, क्योंकि सुरेश रमेश को उत्सुकता से एक कहानी सुनाता है। रमेश, मैंने सुना है कि पास के पहाड़ में सोने का खजाना छिपा है, सुरेश कहता है। सुरेश की आंखें रोमांच से चमक उठती हैं। चलो, इसे ढूंढते हैं। रमेश संशय से जवाब देता है, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। केवल वही जो कड़ी मेहनत से कमाया जाता है, टिकाऊ होता है। रमेश दृढ़ता से घोषणा करता है। सुरेश के उत्साह से विचलित नहीं। रात के आवरण में रमेश और सुरेश खड़ी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते हैं। उनके आंकड़े तारों से भरे आकाश के खिलाफ सिलहूट होते हैं। सुरेश की उत्सुकता रमेश की चिंता के विपरीत है, क्योंकि वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचते हैं। सुरेश बुखार से ग्रस्त होकर तीव्र गति से खुदाई करता है। पहाड़ी हवा ठंडी होती जाती है और सन्नाटा केवल उसकी फावड़े की खरोंच से टूटता है। विजय, एक पुरानी छाती खोदी गई। उसका गहरा लकड़ी का रंग मंद तारे की रोशनी में चमक रहा था, जो अनकहे रहस्यों का वादा कर रहा था। सुरेश जोर लगाता है। आखिरकार खजाने की पेटी खोलता है। चांदनी में चमकते सिक्के दिखाई देते हैं। मेरा खजाना, सुरेश ने गर्व से चिल्लाया। उसकी आंखें लालच से चौड़ी थीं, क्योंकि उसने रमेश को एक तरफ धकेल दिया। अचानक एक झटके से धरती हिल जाती है, एक अशुभ संकेत, क्योंकि पृथ्वी फटना शुरू हो जाती है। सुरेश के नीचे जमीन ढह जाती है, जिससे वह खाई की अंधेरी गहराई में गिर जाता है। रमेश आगे झपटता है। बेतहाशा सुरेश का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वह गिरता है। उनके प्रयास व्यर्थ हैं। सुरेश अंधेरे में गायब हो जाता है, जो पृथ्वी के अचानक विश्वासघात से निगल जाता है। सुबह की धूप में ग्रामीण खाई के पास इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता और गहरी जिज्ञासा दर्शाते हैं। रमेश भीड़ के सामने खड़ा है। उसका भाव गंभीरता और गहरी चिंतन का मुखौटा है। लालच हमेशा विनाश लाता है, रमेश घोषित करता है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है। वह शेष सिक्कों को गांव के मंदिर में दान करता है, जो शुद्ध और निस्वार्थ ईमानदारी का प्रतीक है। ग्रामीण रमेश की ईमानदारी को स्वीकार करते हुए प्रशंसा में फूट पड़े। उनकी कृतज्ञता रमेश पर छा गई।